किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ आप। सब बैठे रहो। हाँ, जिनको बोला जाए वो खड़े होंगे बस। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमको बहुत गुस्सा आता है। फिर? गुरुजी मम्मी से, भैया से, बहन से, कोई भी। मम्मी से नहीं, मैया से। मैया से। मम्मी ना बोला करो। ठीक है। क्या बोलोगे? मैया। मैया। आप मम्मी तो नहीं बोलोगे? मैया बोलेंगे। मम्मी बोलोगे फाइन लगेगा। ठीक है गुरुजी। सही सही। हाँ। मैया से, पिताश्री से, सभी से गुस्सा आता है गुरुजी। क्यों गुस्सा आता है? पता नहीं गुरुजी, अब बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं चिढ़ जाते हैं गुरुजी। सबसे छोटे हैं, एक भाई है, एक बहन है, एक मैं। तो आपकी माँ से आपको गुस्सा आता है? जी। कि माँ गुस्सा करती है आप पर? माँ कहीं चले जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत लेट सवेर हो जाता है तो डांटती हैं। कोई बात नहीं, माँ का अधिकार है डांटने का, पर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा गंभीर बनो। जी गुरुजी। हमें अपने स्वभाव को खुद ही बदलना है। जी गुरुजी। अच्छा या बुरा ये हमें ही तो होना है। जी गुरुजी। अब हम अच्छे रहें या हम बुरे हो जाएं। जी गुरुजी। तो आप अपना स्वभाव गंभीरता, स्वभाव में गंभीरता लाइए। जी गुरुजी। और बात बात में गुस्सा करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आदत बुरी आदतें हैं, तो इन्हें सुधारी जा सकती हैं। जैसे शराबी शराब पीने की आदत को सुधार सकता है। जी गुरुजी। बीड़ी वाला सिगरेट पीने की आदत को सुधार सकता है। हाँ जी। उसी तरह क्रोध करने वाला भी क्रोध करने की आदत को चाहे तो सुधार सकता है। आप चाहोगे सब हो जाएगा। गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी पढ़ाई करते हैं गुरुजी, कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं गुरुजी। सुबह कितने बजे जागते हो? गुरुजी सुबह में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जागता है। सुबह जल्दी जाग करके आप फ्रेश हो करके, जी गुरुजी, स्नान करके, जी गुरुजी, थोड़ा योग करके और शीर शासन किया करो। जी गुरुजी। क्या करोगे? शासन करेंगे गुरुजी। क्या करेंगे? शासन करेंगे। शासन? सजीव क्या करोगे? शासन? शीर शासन? शीर शासन गुरुजी। कौन सा? शीर्ष शासन। शीर शासन? जी गुरुजी। शीर शासन? शीर्ष आसन सर। हाँ। जी गुरुजी। ये क्या होता है? नहीं पता? सिर केवल खड़े होना। जी गुरुजी। उल्टा पैर ऊपर सिर नीचे गुरुजी। हाँ। जी। पहले दीवार में टिक करके अभ्यास करना। जी गुरुजी। बहुत अच्छे से अभ्यास करना, सावधानी से, आपको चोट ना लगे। धीरे धीरे करके आप शीर्षासन करना और चने को, जी गुरुजी, दालों को अंकुरित करके खाओ। रात को भिगा दो, सवेरे शाम को उसको पानी से हटा दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएंगी। जो अंकुरित चीजें खाता है, जैसे चने को अंकुरित कर लो, मूंग की दाल को अंकुरित कर लो, ये सारी चीजें अंकुरित करेंगे और शीर्षासन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। याददाश्त जिसकी कमजोर है उसे ये 2 काम करने ही चाहिए। मैं आज भी शीर्षासन करता हूँ, आज भी मैंने किया था। मैं नित्य शीर्षासन, यदि रोज योग तो करता ही हूँ लगभग, किसी दिन बीमार पड़ गया भले उस दिन छूट जाए, पर मैं शीर्षासन तो करता हूँ हमेशा। 3-4 मिनट तक मैं कर लेता हूँ, पर आप लोग केवल 1 मिनट ही कीजिएगा, 30 सेकंड भी कीजिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ेगा समय। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। पहला प्रश्न ये है कि गुरुजी मैं राधा कृष्णा का मूर्त ली हूँ, कैसे मिट्टी का है, मैं अपने घर पर लेकर पूजा करती हूँ, तो क्या यहाँ से लड्डू गोपाल ले जा सकती हूँ कि नहीं? हाँ, ले जा सकते ले जा हैं। सकती हाँ, हैं। हाँ, ले जाएंगे। और गुरुजी दूसरा सवाल ये है, खड़े हो जाओ। दूसरा सवाल ये है कि कोई, मैं पूजा वूजा करती हूँ तो कोई कह देता है इतने भक्ति करनी चली है तब पर भी इसके घर में परेशानी है, ऐसे लोग बोलते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं मैया, परेशानी सुख दुख तो देखो भगवान के जीवन में भी था, तो हमारे जीवन में सुख दुख नहीं होगा? हाँ, ऐसा है। भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सुख दुख, अच्छा भक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि आप माला ही जपते रहो, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना, ये भक्ति है। ऐसा है गुरुजी की मेरी 2 बार चोरी हो गई घर में, तो कहे इतनी भक्ति करी थी इसके घर में चोरी हो गया, तो वही कह रहे पता नहीं क्यों हो गया, हमके क्या मालूम, लेकिन हम हमारा जो काम है हम तो करते हैं। हाँ हाँ, करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, बोलने तो पड़ोसन को।
चलो वो बच्ची को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मैया बैठो मेरी माँ। पढ़ने नहीं आता है गुरुजी। अरे पढ़ो लाला। मन पढ़ना नहीं लगता। नहीं लगता? लगाओगे तो लग जाएगा, लगाना। आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो ये बच्ची खड़ी हो रही, इसको बात कराओ। ठीक है, पढ़ना मन लगा के बेटा। नहीं लगता मन ऐसा ना बोलना, लगाओगे लगेगा। बोलो बेटा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण बेटा। गुरुजी क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा? कौन सा घर? जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है। पिताजी ने आपका घर हड़प लिया? कौन सा वाला घर? जो हमारे घर पर पिताजी ने बनाया था। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे घर पे हैं। तो पिताजी आपके घर पे और आपके घर को हड़प लिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समझाओ क्या बात है पूरी। आपकी माँ कहाँ है? ये मेरी दादी है, मेरी माँ नहीं है। अच्छा, आपकी माँ नहीं है, आपकी दादी है। अच्छा, तो आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2। आपके चाचा हैं? तो पिताजी ने आपका वाला घर हड़प लिया, तो फिर आप कहाँ रहती हो, किस वाले घर में? अब हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं। अरे तो फिर पिताजी? मेरी दादी भी रहती हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा, पिताजी ने। तो पिताजी अब किसके साथ रहते हैं? वो अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आपकी बहन, आपके भाई और हैं? मेरे एक भाई हैं बड़े, वो काम करते हैं। कितने बड़े हैं? वो मुझसे बड़े हैं 4 साल। अच्छा, तो पिताजी ने क्यों निकाल दिया घर से आपको? क्या वो दिक्कत थी शराब उन्हें? पीते हैं। मेरी माँ मर गई है, मैं जब पैदा हुई थी तभी। अच्छा, तो पिताजी को समझाया नहीं है दादी ने? वो मेरी दादी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। अच्छा, तो बहुत गलत करते हैं भाई। तो आप दादी कहाँ, आपकी बात कराओ दादी से। गुरुजी राधे राधे। मैया हाँ? बेटा बेटा शराबी है? हाँ, तो कभी ले आना, हम समझाएंगे उनको। नहीं आते, ले पकड़ जा, नहीं आते। नहीं आते? फिर क्या समाधान है? उसने अपना मकान बेच दिया, 2 मंजिल। हाँ एक बड़े का था, एक छोटे का था। हाँ। छोटा अपने मकान में रहता है, बड़े ने पी के बेच के और हमारे मकान में कब्जा कर लिया, गला घोट दिया। नहीं तो और आपके मकान में कब्जा क्यों? आप पुलिस कंप्लेंट करो ना ऐसे आदमी के खिलाफ कि भाई हम बच्ची को लेके कहाँ जाएं, ये तो शराबी कहीं भी पड़ा रहेगा। और छोटे छोटे बच्चों को तो घर मिलना चाहिए ना। गला मसक के तो लोन पास करवा लिया। लोन मिलता है, वो पेंशन मिलती है। तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, ये बच्ची को लेके जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कंप्लेंट करने में सुनवाई नहीं होती? सबसे बड़ी पुलिस जो बैठे तो है, जो बैठी है सरकार सबसे नहीं बड़ी। वो तो ठीक है, भगवान ही तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा ये पुलिस कंप्लेंट करो। हमें यहाँ अपना तो नहीं कर्म भी चाहते। तो करना चाहिए। हमें बिहारी जी हाथ पकड़ के लाए हैं और फिर वो ही ले ठीक है, जाएंगे। फिर ठीक है। अन्याय हो रहा है, कोई भी करे हाँ, तो न्याय आपके साथ होना चाहिए। वो छोटे न्याय छोटे झूठा बच्चों, है, जो न्याय सच्चा है। वो न्याय झूठा है, जो सच्चा है। ठीक है फिर हाथ पकड़ के लाए बिहारी जी, हमें खड़े थे वैसे ही चले आए। ठीक और है, पूछता है तो हमने चलो बिहारी जी कसम खाए, वे लेके आए और वे ही ले जाएंगे। ठीक है फिर जेल ठीक है। होती है कि कम मिलेगा, कम मिले तो मैंने गुरुजी से बात कर लो मैंने की। चलो अच्छे पढ़ाई कराओ उन बच्चों को, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। ठीक, ठीक। 5वीं में पढ़ती है, अभी एडमिशन तो नहीं, अब अगले साल देखेंगे। इस साल तो गया चल रहा है। पढ़ना मन लगा के। हाँ, आप इस अगले वर्ष से पढ़ाई करना। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्री आपके श्री चरणों में जितेंद्र तिवारी दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं अध्यात्म से जुड़े, आपसे ही जुड़े कुछ सवाल हैं गुरुजी। हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं महाराज सब जी। बैठ जाओ मैया, बैठो जी। तो गुरुजी, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं गुरुजी। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और उससे गुरुजी बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमारी बहस हो जाती है, कई लोगों से हो गई गुरुजी। तो वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि जिसको आप गुरु बनाए हो वो झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्या झूठ बोलते हैं आप? वहाँ जाके देख लो हमारे महाराज जी के आश्रम में क्या सही है क्या झूठ है। ठीक है। तो हमने कहा बताओ तुम क्या झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो एक बार कहा था जिसको संतान की प्राप्ति ना हो वो गाय को गेहूँ खिलाए, गोबर के साथ में जो गेहूँ निकलता है उस आटे का भगवान को भोग लगा के और ग्रहण करने से होता है। ऐसा क्या ऐसा है गुरुजी? ऐसा किसने किया था? नहीं ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ, तो वही हम बता रहे थे कि हमारे गुरु वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। लिखा है तो कुछ बोले नहीं गुरुजी ऐसा। तो अब देखो, लोगों का काम है निंदा करना, जी करने दो। हम तो वही बताते हैं, पहले के
तो हमने उनसे गुरुजी ये भी कहा कि राजा दिलीप थे, वो मतलब उन्होंने ऐसा गाय किया की था। सेवा करके ही जी। उनको रघुपुत्र हुए, हाँ जी। जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। जी। तो गाय की सेवा करने से भगवान राम का वंश चला। हाँ गुरुजी। तो गाय की सेवा कहा जाता है कि गाय को गेहूं खिलाकर और वह जब गोबर से निकले तो उसको हाँ, जी। मैंने संतों के आश्रम में जाकर के वो रोटी मैंने भी खाई है। हाँ गुरुजी। मैंने भी वो रोटी, आप आश्चर्य मानेंगे, नर्मदा के किनारे रहने वाले बहुत सारे संत आज भी इस प्रकार का ही गेहूं, इस प्रकार की ही रोटी खाते हैं। कुछ लोग तो केवल गौ माता पर ही आश्रित हैं आज भी। जी। या तो दूध पिएंगे गाय का, या तो गाय के गेहूं खिलाकर, जौ खिलाकर, जी। और वो जौ को फिर उसका छिलका भी नहीं उतारते, जी। छिलका सहित पीस के उसकी रोटी मैंने खुद खाई, मैंने खुद खाई। तो वही बात गुरुजी, जो शास्त्रों में लिखा है उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता, वो बिल्कुल सत्य है। कलयुग है, देखो भैया, लोग हाँ, तो शास्त्रों की भी निंदा करेंगे। जी। जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी, जैसे हमारे घर के बगल में एक कान्हा जी का मंदिर है, मतलब उसकी नींव भरी हुई है। हमारे गांव के ही एक लोग थे, उन्होंने नींव भर दिया और जाके दूसरी जगह मंदिर बना लिया है। तो उस मंदिर को हम, बड़ा मंदिर है, तो उसको कुछ संतों से मैंने सुना है कि उस मंदिर को अकेले नहीं बनाना चाहिए। मान लो हम सेवा तो कर लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी करे या ना करे गुरुजी। तो मंदिर है, गांव का मंदिर है। हाँ, गांव के ही लोग ने बनाया, तो वो तो दूसरी गांव जगह के लोगों ने, अच्छा, फिर मंदिर दूसरी जगह हाँ, बना हाँ, दिया। दूसरी जगह बना दी, नींव भरी हुई है हमारे जस्ट घर के पूर्वी साइड बगल हाँ, तो में फिर है। वो जगह किसकी है? वो जगह पूरी बंजर था, मतलब बाग था। हम बाहर निकल के, गांव से बाहर निकल के घर बना है, हमारा खेत में बनाया हाँ, है। तो वो घर जो आपके बगल में मंदिर के लिए तो वो हमारे बगल में गुरुजी, हम ही बनाएंगे वो। अब वो नहीं, चले तो वो गए। जगह आपकी है। हाँ गुरुजी, हाँ, खेत के बगल में है गुरुजी। तो जगह है तो पड़ी रहने दो ना उसको, फिर जब मंदिर दूसरी जगह बन गए तो वहाँ गुरुजी गौशाला हम बनवाना चाहते हैं। हाँ, तो वहाँ गाय बांध दो, ठीक है, गाय रखो, या तो छोटा सा भगवान मुरूम बना दें। मंदिर तो देखो, मंदिर तो घर के अंदर छोटा सा बना ही लेना, वो है गुरुजी, बस, वहाँ तो फिर अलग से मंदिर बनाने की वो जरूरत जगह नहीं। ऐसे गुरुजी पड़ी है, अच्छा नहीं लगता। वहाँ गाय रखो ना, जब मंदिर उस जगह का दूसरी जगह बन ही गया, हाँ, वो हाँ तो गुरुजी। नींव बस पड़ी है, जी। तो आप गाय रखो। मंदिर ऐसे सब जगह नहीं बनाने चाहिए। जी। आप तो बना दोगे, कल आपके बाद उनकी कौन सेवा पूजा करेगा? बस वही बात गुरुजी, इसलिए बस मंदिर इसी नहीं चीज़ का डर है। होने ऐसे इस प्रकार से। जी गुरुजी, तो वहाँ मतलब गौशाला बना दें, या मतलब उसमें मिट्टी हाँ, डाल गौशाला के बना दो, गाय रखो वहाँ। छोटी सी भगवान जी की मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते? हाँ, रख सकते हैं, ठाकुर जी गोपाल जी पधरा सकते हैं। जी। और हाँ भैया, एक मिनट और गुरुजी। और सब ठीक है? नहीं महाराज जी, आपने एक बार भजन में एक आदमी मीराबाई को जहर किसने दिया था? राणा ने दिया था, उनके पति ने दिया था। भाई, राणा दोनों को ही राणा बोला जाता है ना, पति को भी। भोजराज उनके पति थे, हाँ, भोजराज उनके पति थे, हाँ। पर वो भी तो राणा ही थे। अच्छा, राणा एक दोनों? पदवी थी ना। अच्छा। राणा के पुत्रों को, पूरे वंश को राणा ही बोला जाता है। बड़े राणा, छोटे राणा, मझले राणा, ये सब राणा ही थे। जी गुरुजी, हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था गुरुजी। हाँ, उनके पति का नाम था भोजराज। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी राणा ही थे। हाँ हाँ, तो वही तो हमने सो राणा ने दिया था, उनके पति तो मर गए थे, तो वो कहाँ जहर देंगे? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। जी ठीक है गुरुजी, राधे राधे, जय जी, श्री नारायण। राधे राधे राधे। भैया एक एक से, भैया एक एक, आप बैठ जाओ सब लोग। मैया राधे राधे गुरुजी। सबको मिलेगा, बैठो, सब्र रखो। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जैसे कपूर की आरती होती है, उसके बाद में अपन गोल घूमते हैं ना। हाँ, घूमते हैं। तो वो क्यों घुमा जाता है? इसलिए घूमा जाता है कि चारों दिशाओं में जितने देवी देवता हैं, जितने भी भगवान चारों दिशाओं में, चारों धाम में, सारे धामों की दर्शन करके सबकी आरती यहीं से खड़े खड़े हो जाए। चारों दिशाओं में घूमने का मतलब है चारों धामों की आरती यहीं से हो जाए, इसलिए घूमा जाता है। और हनुमान चालीसा जैसे बोला जाता है कि जैसे देख के पढ़ना चाहिए। याद हो जाए तो देख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जैसे गृहस्थी में परिवार में रह के भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता? भगवान परिवार में रहते हुए आप भगवान की तरफ ध्यान लगाए रखो, काम करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखो, हो जाएगी। जैसे उसमें फिर
मन नहीं लगता ना परिवार मन में। लगाना पड़ेगा, लगता नहीं है सवाल नहीं है, लगाना पड़ता है मन। ठीक है, जैसे फिर कोई गलती हो जाती है, अपन किसी के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना रहती। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे दोष समाप्त हो जाएगा जब भक्ति करोगे तो। ठीक जी। उनको- और जैसे जिसको दिखता नहीं है और वो जैसे चींटी वगैरह को खून दे तो उसका पाप लगेगा। जो जानकर किया जाएगा वो पाप लगेगा, जो धोखे से हो जाता है वो पाप नहीं, नहीं लगता। जैसे जिसको दिखता नहीं है उस। हाँ, उसको पाप नहीं लगेगा ना, वो जान के थोड़ी कर रहा है। जी, राधे राधे। उनको तो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है? वाह, पूरे ब्रह्म संसार- कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं तो होते हैं। भगवान अब सब केवल मिलके सब मिलकर हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। क्या मेरा करा? पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए हैं घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं उन वो लोग? लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हाँ, हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो वो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं। हमको मारते पीटते हैं, एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करने, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है वो लोग को। मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है, मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जे कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर नहीं हो। गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ अब। मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी अब बात मैं सुनो। घर छोड़ सुनो, के आई सुनो। हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको अरे कहीं भगवान, व्यवस्था कर न्याय तो दीजिए। भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको भी नहीं, आपकी पति मेरे तरह हम साथ नहीं समझा है। देते। पति ने शादी कर रखी है ऑलरेडी, एक और, उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन कहाँ- से सांस चलो भी, ठीक सांस है। भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है। मेरे गले में दर्द है, 2 बार कहाँ डॉक्टर जाओगी से फिर ये दिखाया, बताओ? डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े तो लिखे पहले हैं। घर वालों को, ठीक है आप घर कहीं भी वाले रहो, कोई है ही नहीं मेरे। तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरे, मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और भगवान की इसको शरण में गुरुकुल रहो। में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना हाँ, चाहें तो तो कहीं कहीं काम भी मिल दिलवा जाए। दीजिए, अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए इस विषय में। चलिए बात करिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम कानपुर जिले से आए हैं। हाँ हमारी दोनों बहनें आई हैं, ये हमारी बड़ी बहन है, ये छोटी। जी। इन्होंने आज संपूर्ण रसोई की सेवा की है। हाँ हाँ। और गुरुजी हम सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कहो। कि गुरुजी यहाँ सब लोग अपनी अपनी एक समस्या लेके आते हैं। हाँ। लेकिन गुरुजी जब से हमने आपको टीवी पर आपकी भागवत सुनी है तब से हमारी सारी समस्या खत्म हो गई है। वाह। और गुरुजी
हम सुबह से शाम तक ड्रिंक करते थे और जुआ खेलते थे। घर में बिल्कुल नहीं रहती थी, ये हमारी बहनें जानती हैं। लेकिन मेरी पत्नी आपकी भागवत हमको जबरदस्ती सुनाती थी और आपकी ऐसी दया हुई मुझ पे कि मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ। मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ और चार बार लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ। वाह। तो गुरुजी, मेरी पत्नी अभी गांव में है, वो सबसे बड़ी आपकी भक्त है जी। तो उसको राधे राधे आप। बिल्कुल, उनको भी राधे राधे। और आप जो सही राह पर आ गए, इसके लिए आपको धन्यवाद। भगवान सदा आपको सुखी रखे। और गुरुजी, हम तो सुधरे ही, अपने गांव के कम से कम 10 लोगों को हमने सुधारा भी। वाह। और बहुत आपकी बड़ा कथा पुण्य सुनाई, कथा। आपकी कथा घर घर सुनाई हमने। घर जाके हमारे यहाँ टीवी इन्वर्टर लगा है तो हम सब लोगों को बुला के आपकी कथा सुनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं। सर, लेकिन मेरा एक ये मित्र है, ये कभी कभी अभी भी ड्रिंक कर लेता है, तो सर इसकी कुछ बुद्धि आप आशीर्वाद इसको दे बिल्कुल दीजिए। समझाएंगे, अभी बात कर